वेरी गुड इवनिंग। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल में एसपी गुरु और साथ साथ में एग्रो करियर में, जहां पर हम लोग सेशन लेकर के चल रहे हैं हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वैदिक लिटरेचर के बारे में, और वैदिक लिटरेचर में हम लोगों ने देखा था, फिर वैदिक सोसाइटी से मैंने वैदिक लिटरेचर पढ़े थे। वैदिक सोसाइटी को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोनों को हम लोगों ने बांट करके देखा था, और उसको हम लोगों ने पढ़ा भी था। साथ साथ में हम लोगों ने देखे थे वैदिक लिटरेचर में कि उसको भी दो भागों में हमने डिवाइड किया था। एक पार्ट को हम कहते थे श्रुति और एक को कहते स्मृति। एक श्रुति पार्ट वो जो था जिसके द्वारा हमारे भगवान के द्वारा यानी हमारे दैव के द्वारा लिखा गया जो पार्ट जिसको वेद कहते हैं, वेद पुराण वेद थे। फिर उसके बाद हमारे ब्राह्मणा थे, अरण्यकाय थे, हम लोगों ने उनके बारे में जाना था। और लेकिन अब हम लोग वैदिक लिटरेचर में आते हैं जहाँ पर है हमारा स्मृति पार्ट, यानी वैदिक साहित्य का स्मृति पार्ट। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है, श्रुति का मतलब जो सुन करके, यानी देवों के द्वारा जो कही गई बात है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुना करके जो हमारा रचित हमारा क्या वेद है या हमारे रचित साहित्य है उसको हम श्रुति कहते हैं। और स्मृति उसको कहते हैं जिसके द्वारा ह्यूमन ऑरिजिन हो, यानी मानव के द्वारा इसको लिखा गया हो, यानी मेमोराइज्ड हो। स्मृति का मतलब होता है मेमोराइज्ड, यानी याद के रूप में, और ये ह्यूमन ऑरिजिन हो, इसका ये मानव निर्मित हो। ठीक है, ह्यूमन ऑरिजिन हो यानी ये मानव निर्मित हो, तो वो हमारा लिटरेचर कहलाता है स्मृति पार्ट। तो वैदिक पीरियड के टाइम में हमारे कुछ लोगों के द्वारा हमारे साहित्य को भी लिखा गया था, जिसमें से एक साहित्य सबसे पहला आता है जिसको बोलते हैं हमारा पुराण। पुराण एक हमारा ऐसा लिटरेचर है, ऐसा साहित्य है जिसमें पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म की बातें लिखी गई है। उनकी गाथाएं हैं, उनकी कहानी के रूप में संकलन किया गया है। किसके किसके बारे में? पुराण एक ऐसा किताब है, एक ऐसी साहित्य है जिसमें पाप और पुण्य के बारे में, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इन सब की गाथाओं के रूप में, कहानियों के रूप में संकलन किया गया है। उसे हम कहते हैं पुराण। ये पुराण जो है, इसके टोटल पुराण की संख्या 18 पुराण है। पूछते हैं कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पुराण की टोटल संख्या कितने हैं? पुराण की टोटल संख्या कितना? 18 पुराण है। और इसके लिखने वाले जो हैं, इसके रचयिता हैं, याद रखिएगा, लोमहर्ष इनके रचयिता हैं, और उनके पुत्र का नाम उग्रश्रवा। उनके पुत्र उग्रश्रवा और साथ में हमारा लोमहर्ष, इन दोनों ने मिलकर के पुराण की रचना की थी। कब की थी? वैदिक पीरियड के टाइम में। और वैदिक पीरियड कब से कब तक है? तो हम लोग पढ़े थे 1500 से लेकर के 600 BC तक के बीच में। ठीक है, हम लोग उस टाइम में हम वैदिक पीरियड को देखते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसी पीरियड के टाइम में जो हमारा पुराण लिखा गया उसमें सबसे बड़ा, सबसे पुराना जो पुराण है उसको बोलते हैं मत्स्य पुराण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18 पुराण में हमारा सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो उसको बोलते हैं ओल्डेस्ट पुराण जो है मत्स्य पुराण। और जैसे कि हम लोग पुराण का नाम जानते हैं विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब के द्वारा, और गरुड़ पुराण के द्वारा ही आप लोग नर्क की बातें समझते हैं, जानते भी हैं कि गरुड़ पुराण के द्वारा सजाएं दी जाती हैं। ये सब जो है, जो अगर आप इस पृथ्वी पे कुछ गलत किसी के साथ करेंगे तो आपके साथ भी नर्क में वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। ये सब गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। आप इस पर एक मूवी भी देखे होंगे जिसका नाम है अपरिचित मूवी। अपरिचित मूवी में गरुड़ पुराण के आधार पर सबको सजा देते हुए उस मूवी को दर्शाया है। तो इस वैदिक लिटरेचर के स्मृति पाठ में पहला होता है पुराण। उसके बाद दूसरे लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं जिसको आप लोग नाम सुने होंगे, वेदांगा। ये वेदांगा क्या है? वेद का अंग, मतलब जो वेद को समझाने के लिए, देखिए वेद में बहुत कठिन शब्दों का यूज किया गया है। कौन सा? वैदिक हम बात कर लेते, संस्कृत का यूज किया गया वहाँ पर। और वो वैदिक संस्कृत जो है अभी के संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। तो उस संस्कृत में काफ़ी ऐसे ऐसे शब्द हैं, कैसे ऐसे उच्चारण हैं, ऐसे ऐसे कहने का मतलब है सेंटेंस लिखे गए हैं जिसको समझना काफ़ी मुश्किल है। तो उसी के लिए यहाँ पर, उसी को समझने के लिए वेदों का अंग बनाया गया कि आसानी से आप वेद को पढ़ सके। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सभी वेदों को आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, इसका शब्द समझ सकते हैं, इसका मीनिंग पा सकते हैं। उसके लिए वेदांग बनाया गया। वेद क्या है? वेदांग मतलब वेदों का अंग, यानी लिम्स ऑफ वेद्स, यानी वेदों का अंग को वेदांग कहा गया है। और ये कब हमारा बना था? ये हमारा बना था क्या होता? लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में इसको उत्तर हम वैदिक काल कहते हैं, जो कि हमारा 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच में इनकी रचना हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या सबसे पहली है शिक्षा। शिक्षा जो वेदांग पहला, इसे टोटल वेदांग की संख्या हमारा
छः हैं, यानी 6 वेदांग है जिसके द्वारा हम वेदों को समझ सकते हैं। तो पहला है शिक्षा। शिक्षा में क्या लिखा है? फोनेटिक्स के बारे में, यानी आप सही उच्चारण कैसे कर सकते, सही प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं। उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन आप गलत की जगह आप सही प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंग्लिश में भी ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम ठीक से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उच्चारण करने की जो विधि है वो सब बताया गया शिक्षा में। तो आप अगर आपको वेद का सही उच्चारण करना है तो आपको शिक्षा जो एक हमारा क्या बोलते हैं वेदांग है, एक शिक्षा साहित्य है, उसका सब उसकी मदद से आप वेदों का उच्चारण सही कर पाएंगे। दूसरा लिखा गया है ज्योतिष। ज्योतिष या इसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, यानी भाग्यफल। वेदों के बारे में बहुत सारे उसमें चीज़ ऐसे लिखे गए हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं राशियाँ जो हमारी होती है उस सब राशियों का जिक्र उसमें किया गया है। हमारे क्या एस्ट्रोनॉमी के बारे में आप जानते हैं कि आप अगर जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड आपको इसी के द्वारा आपको पंचांग उंचांग भी देखने का भी सभी जिक्र आपको इसी में मिलेगा ज्योतिष में। और उसी में पूरी तरीक़ा से जितने भी हमारे वेद में लिखे गए हैं ज्योतिष से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड, ग्रहों से रिलेटेड, वो सब इसमें लिखा गया है, इसको समझाया गया है। दूसरी बात है हमारा मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स यानी छंद। छंद जो मैट्रिक्स बताता है, यानी गणना से रिलेटेड, सब चीज़ से रिलेटेड, यानी चतुष्पदी श्लोक है। ये ऐसा श्लोक है, चतुष्पदी यानी 4-4 अंकों से 4-4 जोड़ों में लेकर के श्लोक बनाया गया, और छंद है जिसके कारण आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को गणना कर पाएंगे कि आखिर ये किसके लिए बताया गया है, किसके लिए आखिर ये हमारा वेद में मतलब ये शब्द या ये उच्चारण किया गया है, उसके बारे में छंद को कहते हैं। उसी तरीक़ा से निरुक्ता। निरुक्ता जो है हमारा 4th वेदांग है। निरुक्ता का मतलब है इटमोलॉजी। निरुक्ता का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब भाषा विज्ञान, यानी आप उसको किसी तरीक़ा से, जैसे कि उसमें लिखा गया उसको समझा दिया गया है। जैसे कि आप लोग देखते हो इंग्लिश का इंग्लिश डिक्शनरी होता है, यानी इंग्लिश में कुछ कठिन शब्द होते हैं उसको अच्छी तरीक़ा से बता देना कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, सरल शब्दों में बता देना। तो वही है निरुक्ता। निरुक्ता क्या है? जो काफ़ी कठिन शब्द है उसको मीनिंग समझा देना कि हाँ ये इसका मीनिंग ये होता है, उसको बोलते हैं निरुक्ता या इटोमोलॉजी। इस चीज़ को पढ़ने को इटोमोलॉजी कहते हैं, यानी भाषा विज्ञान है। और ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट डिक्शनरी है। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डिक्शनरी में अगर पूछा जाए तो उसको निरुक्ता कहते हैं। नेक्स्ट में है जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण मतलब जानते हैं ग्रामर। अगर उसमें जिस तरह से हमारा वाक्य को जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से सेंटेंस बनाया गया, वो सेंटेंस कैसे बना है, वो सब का जिक्र आपको इसमें मिलेगा, व्याकरण में मिलेगा। इसमें शब्द उत्पत्ति के बारे में बताया गया, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में उसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया कि कौन कौन से के लिए, किसके लिए कौन सा कर्म दिया गया है, किस समय के लिए किस टाइप का कर्म दिया गया, उस सब चीज़ के बारे में बताया। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र आप अगर रामायण देखे होंगे तो इसमें जब हमारे रावण और कुंभकर्ण के बीच में जो वाद और विवाद होता है उनके बीच में, उसमें कर्मकांड का भी जिक्र किया गया है। और कर्मकांड जो है उसको कल्पसूत्र कहते हैं। कल्पसूत्र में उसमें अच्छे से जिक्र किया गया है। तो कल्पसूत्र में कर्मकांड की बात है। लेकिन कल्पसूत्र हमारे टोटल 3 होते हैं। एक स्रोत सूत्र होता है, गृह सूत्र होता है, धर्म सूत्र होता है। एक घर के लिए सूत्र होता है, गृह सूत्र मतलब हमारे परिवार में रहने के लिए, धर्म सूत्र जो हम धर्म के लिए, और एक होता है स्रोत सूत्र जो समाज के लिए। इस तरीक़ा के हमारे सूत्र बनाए गए हैं। कल्प सूत्र जो कर्मकांड के लिए बताया गया कि आखिर किस तरीक़ा से अपने समाज में रहने के लिए कर्म कर सकते हैं। ये सब चीज़ बाद में आपको जो वेदों में लिखा गया है उसका पूरा उच्चारण इसमें दिया गया है कर्मकांड में। तो ये टोटल के टोटल 6 वेदांग है। यानी हमारा पहला आप लोगों ने देखा था साहित्य जिसको दिया गया, वो साहित्य हमारा कौन सा था? पुराण। दूसरा हमारा है वेदांगा। वेदांगा की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अब चलते हैं नेक्स्ट में हमारा, जो कि नेक्स्ट में है हमारा एपिक्स। एपिक्स मतलब जिसको ग्रंथ या महाकाव्य कहते हैं। ग्रंथ और महाकाव्य वैदिक पीरियड के टाइम में ही लिखा गया था। लेकिन अब बात क्या आप समझ में आनी चाहिए कि क्या वैदिक पीरियड के टाइम में, जिस टाइम में ये ग्रंथ लिखा गया था, क्या उसी टाइम में उन कहानियाँ का पूरी तरीक़ा से उसी कहानियाँ का वो घटना घट रही थी क्या? उस टाइम पर नहीं। फिर से मैं बता दूं, जिस टाइम पे ये कहानी लिखा गया था, ग्रंथ लिखा गया था, महाकाव्य लिखा गया था, उस टाइम पे ये कहानी हमारा बिल्कुल नहीं चलता है। कहानी बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन उसको लिखा गया था किस टाइम में? आपको वैदिक पीरियड के टाइम में। ठीक है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है, अरे क्या मतलब जिस टाइम पे हमारा रामायण लिखा गया था, क्या उसी टाइम पे रामायण का जिक्र होता है, उसी टाइम पे रामायण हमारे चल भी मतलब उसी समय के राम जी एग्जिस्ट करते थे? नहीं, वो बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे।
ठीक है। लेकिन उस टाइम पे हमारा वैदिक पीरियड के टाइम में ये साहित्य लिखा गया। देखिए वैदिक पीरियड का एक ही हमारे पास स्रोत मिलता है, स्रोत का मतलब एक ही, उसके पुख्ता सबूत मिलते हैं, उसका साहित्य ही है। और उसके पुख्ता सबूत आपको देखिए, पुख्ता सबूत के टर्म में हमारा क्या होता है, बहुत बड़े इमारतें हो सकती है, महल हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, खुदाई के द्वारा हमारा मृद भांड हो सकते हैं, यानी बर्तन हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हो सकते हैं जिसके कारण हम बता सकते हैं कि वो उस पीरियड का है। लेकिन वैदिक पीरियड का सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलता है, साहित्य ही मिलता है। और साहित्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस टाइम को एग्जिस्ट होने का बताया जाता है कि वैदिक पीरियड भी था, वो साहित्य ही बताता है। और वो साहित्य उस टाइम पे वैदिक पीरियड के टाइम में ही हमारा लेटर वैदिक के टाइम में ही हमारा क्या एपिक्स लिखा गया था, ग्रंथ लिखा गया था। और ग्रंथ में महाकाव्य, 2 महाकाव्य हम जानते हैं। पहला महाकाव्य है जिसका नाम है रामायण, यानी जिसको रामायण का दूसरा नाम है आदि काव्य। पूछता भी है कि रामायण का दूसरा नाम क्या है, तो आदि काव्य है। इसको ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी एपिक कहा जाता है। अब आपके माइंड में आता है कि एपिक या ग्रंथ और महाकाव्य क्या होता है। महाकाव्य एक ऐसा पुस्तक है जिसमें किसी एक पर्सन या किसी भी पर्सन का जिक्र करते हुए, उनके बारे में बताते हुए, कहानी के रूप में बताते हुए लोगों को बताना कि हाँ ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, उसको महाकाव्य कहते हैं। किसी एक पर्सन का जिक्र किया जाता हो, कहानी के रूप में बताना, उस समय की घटना को बताना, कहानी को बताना, आप उससे रिलेटेड ये भी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब का जिक्र करना ही को हम ग्रंथ या महाकाव्य कहते हैं। तो रामायण एक ऐसा साहित्य है, एक ऐसा महाकाव्य है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये बताया गया है कि आप आदर्श पर्सन, यानी हम बात आइडियल पर्सन, आइडियल ह्यूमन आप कैसे बन सकते हैं। जैसे इसमें चित्रण किसका किया गया, इसमें लीड एक्टर कौन है, तो हम जानते हैं कि श्री राम जी के जो आप उसमें देखते हैं, तो श्री राम जी का उसमें यही बताया गया है कि आपको अगर कितना भी अगर आपके पास शक्ति हो जाए तो आप आदर्श पुरुष कैसे बन सकते हैं, किस तरीक़ा से सामने वाले से व्यवहार करना चाहिए, जात पात का भेद नहीं रखना चाहिए, दूसरे पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, मित्र क्या होता है, पुत्र क्या होता है, पिता क्या होता है, पति क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में, और किसी के बारे में स्वामी क्या होता है, सेवक क्या होता है, इस सब जिक्र आपको रामायण में देखने को मिलेगा। और एक आदर्श पुरुष का निशानी श्री राम जी को कहा जाता है। तो वो उस महाकाव्य, उस ग्रंथ से ये पता चलता है कि हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं और हमें क्या करना है। रामायण पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि हम अपने जीवन में किसी के लिए उदार जीवन के लिए, किसी के लिए हम मतलब नरम जीवन के लिए हम कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं, वो चीज़ हमारे रामायण में बताया गया है। ये ओल्डेस्ट एपिक है, दुनिया का सबसे पुरानी एपिक है, और इसमें 24,000 श्लोक की संख्या है। श्लोक की संख्या कितनी है, टोटल 24,000 श्लोक है। और इसमें टोटल कांड की संख्या कितने, 7 कांड। और इसको जिक्र किसने, इसका हमारा लिखे कितने, इसका रचयिता कितने थे, वाल्मीकि जी के। वाल्मीकि जी के द्वारा हमारा क्या लिखा गया है, रामायण लिखा गया, यानी आदि काव्य लिखा गया है। एक बात और, रामायण हम इसलिए जानते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें दुनिया में क्या करना है। और महाभारत दूसरा एपिक है, महाभारत। और महाभारत इसलिए पढ़ा जाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करेंगे जिसके कारण हमें युद्ध, झगड़ा, कलह ये सब नहीं हो सकता है। तो उसके लिए महाभारत है कि हमें क्या नहीं करना है, और रामायण है कि क्या हमें करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम एपिक के बारे में देखते हैं, जिसमें हमारा क्या है, महाभारत। नेक्स्ट एपिक जो है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, महाभारत का, ठीक है, इसको थोड़ा। नेक्स्ट एपिक है महाभारत। और महाभारत जो है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट है। रामायण जो है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना। और महाभारत है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा अगर एपिक देखा जाए तो हमारा महाभारत है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक है, 1 लाख। रामायण में 24,000 श्लोक थे, इसमें 1 लाख, काफ़ी 4 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट है, और इसके 18 प्रवंश है। प्रवंश मतलब चैप्टर। इसमें 18, उसमें 7 कांड थे। कांड बोला गया, उस चैप्टर को अलग अलग तरीक़ा से बताया गया। उसमें 7 कांड है, इसमें 18 प्रवंश है। प्रवंश की तरह बात किया जाता है, इसमें 18 प्रवंश है। बात किया जाए कि महाभारत के कई और नाम भी है, जैसे कि हम लोगों ने रामायण का भी नाम देखा था कि रामायण का नाम क्या होता है, जिसको आदि काव्य। उसी तरीक़ा से महाभारत का भी अन्य नाम है। महाभारत को हम कहते हैं जयस्मिता भी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि जयस्मिता की रचयिता कौन है, तो जयस्मिता की रचयिता क्या है, वेद व्यास। यानी महाभारत के जो रचयिता है वही हमारे जयस्मिता, यानी महाभारत का ही दूसरा नाम क्या है, जयस्मिता है। स्मिता का मतलब श्लोक, जिसमें श्लोकों का भरंबार हो,
श्लोकों का विजय गाथा दिया गया हो, तो वो हमारा, उसी को हम जयस्मिता कहते हैं। सत सहस्त्र स्मिता, सत सहस्त्र स्मिता इसका दूसरा, महाभारत का दूसरा नाम है सत सहस्त्र स्मिता। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, 100,000, ये 100, ये देखते हैं कि ये 100, ये टोटल 100 और ये 1000, तो 100 सत सहस्त्र यानी 100,000 स्मिता यानी श्लोक, जो 100,000 श्लोकों का संकलन हो उसे हम सत सहस्त्र स्मिता के नाम से जानते हैं, यानी उसी को महाभारत कहते हैं। नेक्स्ट में हमारा पंचम वेदा। देखिए 4 वेद हैं और 4 वेद के बाद जो हमारा ये वेद की बात किया गया है वो पंचम वेदा हमारा किसको कहते हैं, हमारा महाभारत को कहते हैं, क्योंकि इसी में गीता का भी जिक्र किया गया है, तो इसीलिए इसका नाम हमारा पंचम वेदा भी रखा गया। तो महाभारत का अन्य नाम जयस्मिता, सत सहस्त्र स्मिता या पंचम वेदा भी कहा जाता है। और ये इसे किसने लिखा था, इसको वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। इसमें टोटल चैप्टर यानी प्रवंश की संख्या कितनी है, 18 प्रवंश है। कुछ हम नोट में ये बताना चाहेंगे कि ये प्रवंश इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और कौन से बड़ा प्रवंश है। तो देखिए यहाँ पर कुछ हम नोट में लिख कर के आए हैं कि भीष्म प्रवन है, जो भीष्म प्रवन है जिसमें प्रवन की संख्या टोटल 18 है, इसमें से एक भीष्म प्रवन है जिसमें भगवत गीता का जिक्र है। किसके बारे में जिक्र है, भगवत गीता। और आपसे पूछेगा कौन से प्रवन में भगवत गीता का जिक्र है, तो आपका भीष्म प्रवन में। भगवत गीता का जिक्र कहाँ पर है, तो वो है हमारा महाभारत में। दूसरा है शांति प्रवन। शांति प्रवन एक ऐसा प्रवन है जो महाभारत का सबसे बड़ा प्रवन है, सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो शांति प्रवन है महाभारत का। ये 2 इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट था इससे रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फिर से मैं बता दूं कि अगर आप रामायण, देखिए अगर संसार में आप हैं, अगर आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी धर्म को एक सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये हमारे जो साहित्य है या ग्रंथ है या महाकाव्य इसे नहीं पढ़ना चाहिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मेरा मानना है कि आप एक बार रामायण ज़रूर पढ़ें। अगर रामायण नहीं पढ़ें तो आजकल बहुत सारे चैनलों पर आप देखते होंगे रामायण के बारे में बताया गया है, लेकिन हाँ आप एक पुख्ता सबूत के साथ, जैसे कि हमारे किताब भी मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप रामायण को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक रामायण पढ़ने से आपको ये मिलेगा कि आप अपने आप में अच्छा विचार कैसे प्रकट कर सकते हैं, दूसरे के लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं, इस सब जिक्र आपको रामायण में दिया गया है। और महाभारत भी पढ़ना ये ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, गुस्सा में आके हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर के हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्त्री लोभ में हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जिक्र आपका महाभारत में दिया गया है। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप कभी भी टाइम मिले फ्री टाइम में तो आप ज़रूर रामायण को और महाभारत को पढ़ें, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमारा महाभारत से रिलेटेड गीता भी है, जो गीता बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक आदर्श चीज़ को जानने के लिए। और गीता के हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग में गीता को हमें एक धार्मिक पुस्तक नहीं माना गया है, वो बल्कि एक ऐसी पुस्तक माना गया है जिसको नैतिक शिक्षा, यानी आप किसी को शिक्षा देना चाहते हैं किसी स्कूल में तो आप गीता पढ़ा सकते हैं। इसे धार्मिक पुस्तक बिल्कुल नहीं माना गया है, क्योंकि गीता जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चों के लिए, हर बड़ों के लिए, हर बूढ़े के लिए भी, ठीक है। तो आपको अगर टाइम मिले तो आप ज़रूर इन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है वनडे एग्जामिनेशन में। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास वनडे एग्जामिनेशन के लिए है, उसी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है ये। आप सिविल सर्वेंट के अगर स्टूडेंट है तो वो बस आपको फैक्ट वाइज ये क्लासेस है, इसमें कारण पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो इसके बैकग्राउंड है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि फैक्ट वाइज हम क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट में हम आप लोग को लेंगे, हिस्ट्री का क्लास होगा या पॉलिटी का क्लास होगा, तो उसका हम जो सिविल सर्वेंट स्टूडेंट के लिए स्पेशली उसका क्लास लेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फैक्ट वाइज पे। तो बुक ऑफ ग्रामर यानी व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की खोज किसने की थी, रचयिता कौन थे, जिसका नाम था पाणिनि। और व्याकरण का बोलता अष्टाध्यायी, ये पूछा भी गया है, काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो पाणिनि। और अष्टाध्यायी क्या है, एक व्याकरण की किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। दूसरा है बुक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। ये देखिए बुक ऑफ ग्रामर है, बुक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं वैदिक। हमारा गणित का किताब किसने लिखा था, शौल्वसूत्र। वैदिक गणित के किताब का नाम क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स का नाम है शौल्वसूत्र। उसके द्वारा आप समझ सकते हैं। अगर पूछेंगे ग्रामर, बुक ऑफ ग्रामर किसको कहता है, तो अष्टाध्यायी को, इसको पाणिनि ने लिखा था। बुक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स उसको शौल्वसूत्र। लॉ बुक ऑफ हिंदू के लिए लॉ बुक जो होता है, हिंदू के लिए जो लॉ होता है उसको बोलते हैं मनुस्मृति। आप जब रामायण की बात आप कहेंगे, राजा मनु के द्वारा वो लिखा गया था मनुस्मृति। आप रामायण में जब श्री राम जी जिक्र करते हैं, जब बात करते हैं कि एक राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें बार बार वो जिक्र करते हैं मनुस्मृति के बारे में, यानी हर राजा को क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरीक़ा से प्रजा के लिए
देखभाल के लिए, प्रजा के हित के लिए सोचना चाहिए, वो मनुस्मृति में लिखा गया है। तो लॉ बुक ऑफ हिंदूज में भी मनुस्मृति के द्वारा लिखा गया, राजा मनु के द्वारा लिखा गया था। फिर गायत्री मंत्र का जिक्र कहाँ किया गया? ऋग्वेद में हम लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जिक्र तीसरे मंडल में किया गया था, जो तीसरे मंडल में ऋग्वेद के बारे में जिक्र है। फिर अष्ट अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव एक जानते शब्द जो बहुत किसी भी हम अतिथि को मानते, भगवान का रूप मानते हैं, ये अतिथि देवो भव, ये शब्द लिखा गया है तैत्तरीय उपनिषद में। तैत्तरीय ब्राह्मणा नहीं, ब्राह्मणा अलग था, उपनिषद की संख्या हमारा देखें तो उपनिषद जो था 108 उपनिषद था, तो उसमें हमारा तैत्तरीय उपनिषद था, उसमें हमारा अतिथि देवो भव का जिक्र किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट था जिसमें हमने बताया। अब हम चलते हैं कुछ आगे, जिक्र करते हैं कि हमारे वैदिक पीरियड के टाइम से ही, हमारे प्राचीन इतिहास में शादियों का जिक्र यानी विवाह का जिक्र किया गया है। और विवाह जो हमारे उस तरह का से हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, और हमारे प्राचीन भारत के अकॉर्डिंग जो दुनिया के सबसे पुरानी हमारी ग्रंथ का जिक्र भी जहाँ पे है, एपिक्स का जिक्र है, उसके अकॉर्डिंग से हमारे प्राचीन भारत में 8 विवाहों का जिक्र किया गया है, 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है। उसमें से 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं वो मैं बताऊंगा। ये टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू मैरिज कितने टाइप्स के होते हैं, प्राचीन शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किया गया है, ये मनुस्मृति बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें 8 विवाह कौन कौन है? पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। अब आपके माइंड में है कि ब्रह्म विवाह क्या होता है? एक ऐसा विवाह जब कन्या और वर दोनों की सहमति से हो और दोनों के माता पिता के सहमति से हो। ध्यान दीजिए, कन्या और वर का सहमति तो है ही, साथ में उनके माता पिता की सहमति हो, दोनों का गोत्र और हमारा जो जात यानी कि मतलब जाति उन दोनों का भी सेम हो, और दोनों की सहमति से ये विवाह होता हो और एक शुभ लग्न में होता हो, तो उसे ब्रह्म विवाह कहा गया है। और ब्रह्म विवाह को हमारे जो पूरी तरीक़ा से जो क्या बोलते हैं, ब्रह्म विवाह जो है ना, पूरी तरीक़ा से एक सुरक्षित विवाह माना गया है पूरी ग्रंथों में, जहाँ भी ब्रह्म विवाह का ही जिक्र किया गया है। ब्रह्म विवाह का सीधा सा उत्तर हम समझ सकते हैं, शिव भगवान का जो विवाह हुआ था उसको ब्रह्म विवाह के अंदर में लाया जाता है, ठीक है, उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो उसी तरीक़ा से ब्रह्म विवाह, जैसे कि दैव विवाह, दैव विवाह एक ऐसा विवाह है इसमें ये उच्च कोटि का विवाह है और ये मध्यम कोटि का विवाह है, दैव्य विवाह। इसके बाद हमारा मध्यम कोटि का ये विवाह है, और ये जो विवाह है आपका 6 से 8 तक में, ये आपका ऐसा विवाह है जिसको हमें क्या बोलते हैं, मतलब सबसे निम्न स्तर का विवाह मानते हैं, और ये हमारे ग्रंथों में इस तरीक़ा से विवाह करना वर्जित बताया गया है कि ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आज कई कई लोग करते भी हैं, तो उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे दैव्य विवाह क्या है? दैव्य विवाह का मतलब ये होता है कि ऐसा विवाह जिसमें वर कन्या और वर दोनों की सहमति हो, लेकिन उनके माता पिता की भी सहमति हो, लेकिन किसी एक उद्देश्य के कारण किया गया हो। जैसे कि दो हमारे क्या बोलते हैं, 2 प्रदेशों को मिलाने के लिए, जैसे कि बोला जाता है ना कि पहले बहुत ज़्यादा युद्ध होता था, एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में 2 टेरिटरी में युद्ध होता था, तो दोनों टेरिटरी को मिलाने के लिए शादियाँ करवा दी जाती थी, जिसको हम बोलते हैं मैरिज अलायंस किया जाता था। तो इसमें भी किसी उद्देश्य के कारण से अगर विवाह किया जाता है, दोनों की सहमति है लेकिन किसी उद्देश्य के कारण से विवाह किया जाता है, तो वो हमारा दैव्य विवाह कहलाता है। नेक्स्ट में विवाह है जिसको हम बोलते हैं आर्ष विवाह। एक ऐसा विवाह है जिसमें कन्या को गौदान की तरह, गाय को दान करते हुए भी कन्या को भी दान देते हुए जब विवाह किया जाता है, उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, कन्या की भी सहमति होती है और वर की भी सहमति होती है, लेकिन कन्या को गौदान की तरह उसको दे करके, कन्या दान करके जब किसी के वर के पास भेजा जाता है, तो उसे हम कहते हैं आर्ष विवाह। एक और विवाह जिसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में कहा जाता है कि जब हमारा ये विवाह में, जैसे कि अगर कोई राजा है और उसके पास में अगर कोई राजा है और उनके पास में कोई राजा है, तो वो वर, और अगर कोई महिला है यानी कन्या पक्ष के जो लोग हैं किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ पर शादी करवा देते हैं। कन्या पक्ष के लोग जब किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ पर जब शादी करवा देते हैं, तो उस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। मतलब फिर से सुनिए, जब कोई वर बहुत अमीर है और कन्या जो निम्न हमारे क्या बोलते हैं स्तर पर हैं, और वो जो होते हैं उनके फैमिली वाले जो होते हैं, जब हमारे बड़े स्तर पे जब शादी करवा देते हैं, और तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट में हमारा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आजकल बहुत प्रचलन में है और यह विवाह को प्रेम विवाह भी कहते हैं।
इसमें हमारा बोला जाता है कि देखिए, ये वाला विवाह में मैंने प्रजापति विवाह में जब कन्या जो वर के पास जाएंगी तो इसमें कन्या की सहमति हो या ना हो ये डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जो कन्या के परिवार वाले हैं वो वर के पास में पैसा ज़्यादा होने के कारण, ज़मीन ज़्यादा होने के कारण जब विवाह करवाया जाता है तो उसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं। लेकिन गंधर्व विवाह में क्या होता है कि कन्या और वर दोनों सहमत हो लेकिन माता पिता सहमत न हो। कन्या और वर दोनों सहमत हो और माता पिता सहमत न हो तब यह विवाह किया जाने वालों को गंधर्व विवाह कहते हैं। ये एक उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारा शारीरिक उद्देश्य भी होता है या हमारा धन उद्देश्य भी होता है। उस उद्देश्य के द्वारा अगर यौन उद्देश्य भी होता है तो उस उद्देश्य के द्वारा जब विवाह किया जाता है तो उसे गंधर्व विवाह या हम क्या बोलते हैं उसको प्रेम विवाह भी कहते हैं। गंधर्व विवाह इस पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर कोई वर पक्ष हो या महिला पक्ष हो, उनके पास एक आर्ट हो, कोई एक बहुत बड़ी कला हो, उस कला को मोहित होकर के उनसे विवाह करना भी हमारा गंधर्व विवाह कहलाता है। तो इस विवाह को आजकल प्रेम विवाह के रूप में भी डाला गया है। नेक्स्ट में ये जो तीनों विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इसमें महिला का कोई भी मतलब जो कन्या है उनका मतलब मानना जरूरी नहीं है, जबरदस्ती वाली ये विवाह होती है, इसको असुर विवाह कहा जाता है। असुर विवाह में मतलब कन्या को खरीद करके विवाह करना। मान लीजिए कि अगर आप किसी महिला से अगर शादी कर रहे हैं तो उनके परिवार वाले को पैसा दे करके, पैसा आपने भरपूर दे दिया और कन्या को आप खरीद लिए और तब जा करके विवाह कराना, वो असुर विवाह कहलाता है। बहुत ज़्यादा पैसा दे करके शादी करना, यानी कन्या को खरीद करके और कन्या पक्ष वाले उन्हें बेच देते हैं और जो वर पक्ष वाले उसे खरीद लेते हैं और उससे फिर विवाह होता है, तो उसको बोलते हैं असुर विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट में राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब एक ऐसा विवाह है इसमें कन्या की सहमति जरूरी नहीं होती, इसमें भी हमारा कन्या की सहमति जरूरी नहीं होती। राक्षस विवाह ऐसा है जिसमें कन्या पक्ष को किडनैप करके, यानी उसे अपहरण करके या उसे ज़बरदस्ती जब किसी कन्या से शादी कर ली जाती है, या उसे माता पिता की सहमति हो या ना हो, या फिर वो कन्या की सहमति हो या ना हो, वर जब हमारे किसी लड़की के साथ, यानी वर जब किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी करते हैं, किडनैप करके उसे पकड़ के ला करके ज़बरदस्ती मार पीट करके जब विवाह किया जाता है तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। जैसे कि ये इस विवाह के बारे में, जैसे ये भी हमारा रावण भी करना चाहता था, ये विवाह हमारे सीता माता के साथ, जो कि रावण उन्हें किडनैप करके लाते हैं, उनके साथ अपने रखते हैं, तो हमारा इसी के लिए हमारे राम जी ने उन पर क्या किया था, उनसे युद्ध किया था और राक्षसों का अंत किया था। तो ये राक्षस विवाह, वही उसका जिक्र एग्जाम्पल राक्षस विवाह होता है जब किसी कन्या को किडनैप करके विवाह किया जाता है। पैशाच विवाह सबसे निम्न कोटि का विवाह यही है, जब कोई वर किसी महिला को खाने में कुछ मिला करके दे दिया, वो काफ़ी निद्रा में हो या वो बेहोश में हो या उसका शोषण करके या फिर उसने बलात्कार करके जब उनसे विवाह किया जाता है तो वो विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। यानी उन्हें पता न चले, कहना है कि इसमें मंजूरी नहीं होती है, उन्हें क्या काम करके, उन्हें कुछ खिला करके, उन्हें क्या बोलते हैं, बहुत सारे, जब वो ऐसी स्थिति में हो जो विवाह के बारे में उन्हें पता न चले, या फिर उनको क्या काम करके बलात्कार करके तब जब कर शादी किया जाता है, विवाह किया जाता है, उसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो ये विवाह जो है इसको ग्रंथ में बिल्कुल इसको वर्जित माना गया है, इस विवाह को, ये तीनों विवाह को, और बाकी विवाह को हमारे बारे में जिक्र है। और सबसे बड़ा जो हमारा उच्च कोटि का विवाह है जिसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे जो प्राचीन शास्त्रों के अनुसार से 8 प्रकार के विवाह के बारे में जिक्र किया गया है। हम जानते हैं कि आप इसमें से अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि कितने तरह के हमारे भारतीय प्राचीन में विवाह का जिक्र किया गया है, और इनमें जो भी आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा विवाह आजकल दैव्य विवाह या ब्रह्म विवाह या आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह या गंधर्व विवाह, ये सब कौन से विवाह जो हैं जो आपके लिए सूटेबल है। तो चलिए हम नेक्स्ट में क्लास में आपके लिए मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट में महाजनपद के बारे में, क्योंकि वैदिक लिटरेचर, वैदिक पीरियड समाप्त होने के बाद हमारा महाजनपद स्टार्ट हो जाता है। महाजनपद क्या होता है, महाजनपद कितने थे और उसमें कौन कौन से आगे बढ़ा, फिर हम लोग महाजनपद के बाद मगध डायनेस्टी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया क्लास में, बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।